भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, लाइक करने के साथ साथ ये भी देख लेना कि आप चैनल से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं। चैनल से अगर आप ना जुड़ी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा करके जरूर जुड़ जाना। तो आप देख रही हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कि बहराइच जिले के हैं और राज कपूर जी, तो उन्होंने अपने वहां 29 सितंबर को एक लेटर जारी किया है। यह लेटर राशन वितरण मामले से जुड़ा हुआ है। कृपया बहनें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहां पर क्या क्या आदेश में कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप में से भी कुछ बहनें ये गलतियां कर रही हो, अगर पता चल जाएगा तो फिर आप जो है सचेत हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए देखिए, ये समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जो जनपद बहराइच के हैं, उनको ये लेटर डीपीओ महोदय ने भेजा है। तो मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है। अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा परियोजना कार्यालय से उठान किए गए अनुपूरक पुष्टाहार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्राप्त करा दिया जाता है, किंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा अपनी सुविधानुसार लाभार्थियों में अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कई दिनों तक जो है यहां पर नहीं किया जाता, जिससे लाभार्थियों को समय पर विभागीय लाभ नहीं मिल पाता है। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जिस भी तिथि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अनुपूरक पुष्टाहार प्राप्त कराया जाता है, उसके अगले 2 दिवस में अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण लाभार्थी में कराने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा अधोहस्ताक्षरी या उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अगर किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर उपरोक्त निर्धारित समय के पश्चात खाद्यान्न अवशेष पाया जाता है तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सुपरवाइजर साथ ही सीडीपीओ इनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रिम कार्रवाई प्रस्तुत कर जो है यानी प्रस्तावित कर दी जाएगी। तो डीपीओ कुमार जो है राज कपूर जी, जो कि बहराइच के, उन्होंने ये लेटर यूपी में जारी किया है। तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में डीपीओ महोदय का साफ जो है यहां पर कड़ा संदेश है कि आंगनबाड़ी बहनों को जिस दिन मान लो आपको समूह वालों ने राशन दिया, उसके अगले 2 दिन के अंदर आपको राशन वितरण कर देना है हर हाल में। अगर नहीं करती हैं, रखा हुआ पाया जाता है अवशेष, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, सुपरवाइजर के ऊपर होगी और सीडीपीओ के ऊपर होगी। वो इसीलिए ताकि वो लोग सख्ती बरतेंगे और राशन वितरण अगले 2 दिनों में जल्द से जल्द करवा देंगे। तो इसका भी बहराइच के बहनों ध्यान देना, कहीं औचक निरीक्षण में आप पकड़ी ना जाएं। रीमा देवी बहन है, बहराइच से आती हैं, बहुत ही काम का जानकारी उन्होंने भेजा। एक और लेटर है जो कि यहां पर बहराइच जिले से ही जारी है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से राज कपूर डीपीओ जी का एक और लेटर है वहां के सीडीपीओ लोगों के लिए बहराइच में, कि आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जो अक्टूबर है, यानी कि जो कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले सर्वे में कोई भी राजस्व गांव मजरा नहीं छूटेगा। यदि पूर्व में छूट गया है तो उसे सम्मिलित कर लिया जाए, अन्यथा भविष्य में यदि कोई मजरा अथवा राजस्व गांव सर्वे वंचित रह जाता है, जिसके कारण वहां के लाभार्थी विभागीय लाभ से अगर वंचित रह जाते हैं, तो संबंधित आंगनबाड़ी और वहां की सुपरवाइजर और वहां के सीडीपीओ इनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 यहां पर कड़े सख्त आदेश जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जारी हुए हैं डीपीओ महोदय के द्वारा। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं अगली जो जानकारी है वो आप देख रहे हैं बिहार से। तो बिहार की बहनों ध्यान देना, बिहार सरकार का आपके यहां से एक 28 सितंबर का लेटर जो कि निदेशक जी ने बिहार के अपने वहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वाले निदेशक को भेजा है। और यह मैटर है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए सूची भेजने के संबंध में। तो आइए देखते हैं इसमें और उनका क्या कहना है और क्या क्या लेटर में बोला गया। इनका कहना है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक जो कि 9/9/2019 का है, जिसके द्वारा यहां पर 5 एवं पत्रांक एक है 13/11/2019 का, जिसमें जो है यहां पर 100
और आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए जिले से जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्राप्त भूमि के विवरण के साथ में विस्तृत सूची एवं प्रस्ताव पूर्व में भेजा गया था। पुनः आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए विभिन्न जिलों से कुल 370 कितने 370 केंद्र हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्राप्त भूमि पर विस्तृत विवरण प्रस्ताव इस पत्र के साथ में संलग्न करके आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है, जिसका समेकित विवरण निम्नवत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जहां कहीं भी जो है जमीन खाली पड़ी है, जिसमें कोई भी जो है वो आपत्तियां ना हो, कोई कोर्ट केस ना चला हो, कोई लफड़े की साफ शब्दों में हम कहें तो कोई लफड़े की जमीन ना हो, ऐसी जमीनों का चिन्हांकन करना था और विभाग को सूचित करना था ताकि वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो सके। तो देखो यहां पर ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण दरअसल होना है। उसी में आप देख रहे हैं 9/9/2019 के पत्र के अकॉर्डिंग 5 आंगनबाड़ी केंद्र बनने थे और 13/11/2019 के पत्र के अकॉर्डिंग 100 बनने थे और वर्तमान में भेजे जा रहे प्रस्ताव की जो संख्या है वो 370 है। इस हिसाब से कुल समर्पित प्रस्तावों की संख्या 475 है और इस हिसाब से पर यूनिट जो कास्ट है वो आप देखेगा लाख में रुपए है। 10 लाख रुपया एक आंगनबाड़ी सेंटर के लिए है बिहार में। तो इस हिसाब से टोटल जो आप देख रहे हैं 4,750 लाख रुपया यहां पर दिया है। तो साफ शब्दों में आपने यहां पर जो है चीजों को यहां पर नोटिस किया। तो एक जो है 10 लाख रुपए की लागत से एक आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा और 475 आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रस्ताव वहां पर समझ लो कुल वहां पर चल रहा है। अब 19 से लेकर के अभी तक जो भी बनने थे वो भी शायद बने नहीं है, जिसके बारे में फिर से ये लेटर में जिक्र होकर के आया है। तो ये एक जानकारी जो कि बिहार से आ रही है। अब देखो इसमें ये रहा पूरा लिस्ट। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत MSDP योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्ग के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण का ये प्रस्ताव है और 23/9/2022 का ये पूरा रिपोर्ट है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इनमें सब जिलों के धीरे धीरे करके सब नाम हैं, उनके परियोजनाओं के नाम है, पंचायतों के नाम है, वार्ड संख्या पड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड संख्या पड़ा है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पड़ा है। बाकी भूमि का प्रारूप कैसा है वो सब दे दिया गया, कौन से जो है परिसर में या कहां पर बनना है, कैसा क्या है, और खाता वाता और खसरा नंबर और रकबा जो भी है वो सब दे दिया गया है। इस तरह से ये सब चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं तो ये भवन दरअसल बिहार में बनने हैं, उससे जुड़ा हुआ मैटर है। साथ ही जानकारी देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगा 10,000 रुपया मानदेय और इसके बारे में हम सुबह भी बात कर चुके थे। तो यहां पर राजेश कुमार सक्सेना भाई हैं, उन्होंने ही अपने मालवीय आवास पर जो है धरना जो है दिया है और उसी के संबंध में वहां पर बहनों ने आवाज को अपनी उठाया है। तो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक जो है वो मालवीय आवास गृह पर की गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर चर्चा भी की गई और कार्यकर्ता बहनों ने एक ही स्वर में कहा है कि प्रदेश सरकार यानी आपकी योगी सरकार जो है वो अन्य राज्यों की तरह 10,000 रुपया प्रति महीना आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दे। इसकी जो है उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले में यहां पर बहनों ने मांग को उठाया है। सुबह भी जो है चीजों को बता दिया था, राजेश कुमार सक्सेना भाई ने जानकारी को भेज दिया था। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहनें भले ही मुट्ठी भर हैं लेकिन वो कम से कम आपके हक के लिए लड़ तो रही हैं। वो हर महीने बैठक करती हैं, हर महीने कम से कम अपना फर्ज तो निभा रही हैं। अब इनकी संख्या भले ही कम है लेकिन ये मैदान में जरूर आती हैं, हर महीना आती हैं, बैठक करती हैं और उसके बाद में जो है अपनी मांग को रखती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे यूनियन हैं जो बड़े लेवल के हैं, उनको भी सोचना चाहिए और बहनों के हक की आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो भर्ती मामला हो, चाहे वो प्रमोशन मामला हो और चाहे वो जो है आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर हो रहे गैर विभागीय कार्यों का बोझ कम कराने का मामला हो। तो अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर जो है जीतने के जो चांस होते हैं वो कहां से दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब है कि दिल में उम्मीदें लेकर के आगे सबको आगे अब बढ़ना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके चुनाव आ रहे हैं और सरकारों ने यहां पर खास तौर पर यूपी में तो अपना वादा पूरा नहीं किया। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना जी ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मधु शर्मा और सिरोमा देवी इनका 1 वर्ष से मानदेय लंबित है। दहगवा परियोजना का 54 आंगनबाड़ी बहनों का गोद भराई का और अन्नप्राशन का 4500 रुपया प्रति केंद्र 2 वर्षों से लंबित पड़ा है, उसका भी भुगतान कराया जाए। मोबाइल में रिचार्ज का भी जो है वो भी भुगतान हो। और बैठक के दौरान जो है यहां पर काफी बहनें वहां पर जो है मौजूद रही हैं।
तो इस तरह से एक बहन थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था, तो उनके लिए जो है मौन धारण भी बहनों ने वहां पर किया था। तो आर और प्रज्ञा बहन थी, दरअसल वो कार्यकर्ती प्रज्ञा बहन, तो उनके बारे में सुबह के वीडियो में मैंने बताया भी था। तो इस तरह से आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर काफी बहनें हमारी मेहनत कर रही हैं। आज के इस वीडियो में प्रमोशन के लिए हैं नोमेड विनय धुरिया जी। यूट्यूब पर आप इनका चैनल सर्च कर सकते हो और आसानी से जुड़ सकते हो। और तो और हमने अपने इस वाले वीडियो में कमेंट में भी इनकी लिंक को जो है पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी है और अपने कम्युनिटी में भी इनके चैनल को लेकर के पोस्ट कर दी है। जिनको भी भाई बहनों को इनसे जुड़ना है वो आसानी से आपको सुविधा हो जाएगी जुड़ने में, आप जुड़ सकते हैं। लिंक वहां पर सब जगह मिल जाएगी। और तो और मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इनका चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से भी आप आसानी से इनसे जुड़ सकते हैं। नोमेड विनय धुरिया के नाम से चाहो तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लो और वहां से जुड़ जाओ। रही बात यहां पर इनके वीडियो की, तो वीडियो काफी अच्छे बनाते हैं क्योंकि ये अपना टूर ट्रेवलिंग को लेकर के वीडियो अपलोड करते हैं और बहुत से वीडियो इन्होंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। टोटल 135 वीडियो अभी तक इन्होंने अपलोड किए हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो काफी देखे भी गए हैं। जैसे कि एक ये देखो 37,000 लोगों ने इसको देखा है और एक ये देखो 30,000 लोगों ने इसको देखा है। रही बात इनके वीडियो की, तो टूर ट्रेवलिंग होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको उनकी जानकारी के लिए बता दूं। ये काफी अच्छी जगह जो है घूमने के लिए जाते हैं और उसके ही वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी वहां पर कभी विजिट करना चाहो तो आपको आसानी हो जाएगी। वो बताएंगे कैसे कहां से जो है आपको वहां पे पहुंचना है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और तो और अगर नहीं भी आपको जाना है तब भी आप देख सकते हो कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और वहां के नजारे भी आप इनके वीडियो के थ्रू देख सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप विजिट नहीं कर सकते क्योंकि पैसे हर इंसान के पास नहीं होते और ना ही टाइम होता है कि वो घूम पाए, तो इनके वीडियो देखो। इधर आप देख सकते हैं कि जांच के बाद भी बच्चों को मिलेगी जो है यहाँ पर प्री स्कूल किट। तो जो प्री स्कूल किट है वो जांच के बाद ही बच्चों को मिलेगी। एक ऐसा आर्टिकल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकल के आ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के पंजीकृत बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से जांच के बाद प्री स्कूल किट दी जाएगी। साथ ही कोऑर्डिनेटर की भर्ती जेम पोर्टल से चयनित संस्था के माध्यम से कराई जाएगी। और तो और जिले की 1960 आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है पंजीकृत जो 2 लाख से अधिक बच्चे हैं उनको प्री स्कूल किट दी जानी है। और पूर्व में संस्था का जो चयन किया गया था, लेकिन किट की सामग्री की गुणवत्ता खराब होने के बाद टेंडर निरस्त कर दिया गया। बृहस्पतिवार को डीएम प्रवीण कुमार लचकार ने प्री स्कूल जो है वितरण को लेकर के, प्री स्कूल की जो किट है उसको लेकर के विभागीय और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। संस्था द्वारा दिए गए नमूनों का निरीक्षण किया है। डीएम ने जो है यहां पर इनकी औचक जो है जांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कराने के निर्देश दिए हैं। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद बच्चों को इसका वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से जो है इनका बाल विकास विभाग के सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से होने वाली कोऑर्डिनेटर भर्ती के लिए संस्था नामित जो है करने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर निकालने के निर्देश है। देखो साफ शब्दों की मैं एक बात कहूं, आंगनबाड़ी बहनों को जब साड़ी वितरण होती है तो जो है वो घटिया क्वालिटी की होती है। निरीक्षण हो जाते हैं, सब कुछ चेकिंग हो जाती है, गुणवत्ता जांच ली जाती है और सबको पसंद आ जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों को जो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, बहनें को ही पसंद नहीं, तो उनको फिर भी वो दे देते हैं क्योंकि वो उनको उससे मतलब नहीं। इस तरह के मैटर आते हैं। और यहां पर प्री स्कूल किट में भी मैंने 1 साल पहले भी जब से बंटना शुरू हुई है तब से मैंने आवाज को उठाया है। कई जगह बहुत सी चीजें उनमें कम देखने को मिलती हैं। जैसे आप जो है अक्षरी ले लो, उनमें ही 1-2 जो है पूरे 52 नहीं मिलेंगे, उनमें भी 1-2 जो वहां पर कम ही मिल जाएंगे। ऐसे करके आप जो है अपना ABCD उठा लो, अल्फाबेट उठा लो, उनमें भी क्या है 26 के 26 नहीं, उनमें भी गायब है। अब बताओ ऐसे ऐसे कैसे जो है पढ़ाई हो पाएगी। तो इस हिसाब से जो देखा जाए तो गुणवत्ता इनको जिनको टेंडर देते हैं जो लोग ना ऐसी कंपनियों को ऐसा जो माल बनाने के लिए या वहां से पहुंचाने के लिए, वो लोग यहां पर क्या करते हैं, ऐसा काम इसमें करते हैं जिससे जो है काफी ये दिक्कतें आती हैं। अब देखो अच्छा काम करने वाली 6 आंगनबाड़ी बहनें सम्मानित की गई हैं और ये मैटर है उरई का। तो उरई में आप देख सकते हैं कि पोस्टर, चार्ट, रेसिपी और स्वच्छता जैसी प्रतियोगिता में वहां पर बहनें शामिल हुई थी और वहां पर बहनों को सम्मानित किया गया है। परिजनों की भी सराहना वहां पर की गई है और किशोरी स्वास्थ्य पर पोषण को जो है वहां पर पहला स्थान इस तरह से आर्टिकल आया है। तो पोषण माह के अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय उरई पड़ता है, वहां पर गतिविधियों का आयोजन हुआ था और अच्छा काम करने वाली 6 आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर सम्मानित किया गया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी कहा था कि कुपोषण को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में पोषण माह आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य जो है पोषण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ जो है पोषण कार्यक्रम की शुरुआत है वो 2018 में दरअसल की गई थी और इसके बारे में यहां पर सारी आर्टिकल प्रकाशित किए गए हैं। और तो और चलते हैं आगे और आपको कुछ जानकारियां देते हैं। जैसे कि एक और जानकारी है कि गोद लिए स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र के डीएम ने मांगी
मांगी है यहां पर रिपोर्ट। तो एक ये वाला मैटर भी सामने देखने को मिल रहा है। 30 सितंबर तक निर्धारित प्रारूप में इसे देना है संबंधित अफसरों को। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का मामला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अफसरों के गोद लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की नवागत डीएम पुलकित खरे जो वहां हैं, उन्होंने रिपोर्ट वहां पर मांगी है और इसमें निर्धारित प्रारूप पर 30 सितंबर तक गोद लेने वाले अधिकारी को निरीक्षण कर देना है। इस निर्देश के बाद में अफसर जो है यहां पर अच्छे खासे परेशान है, जिनके गोद लिए केंद्र अभी भी पुराने हाल में ही है। यानी वही तो मैं हमेशा कहता रहता हूं, आवाज भी उठाता हूं कि केंद्रों को अधिकारी गोद तो ले लेते हैं और जनप्रतिनिधि भी गोद ले लेते हैं और जबरदस्ती भी उनको दिलाए भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पर सुविधाएं जो है कभी भी ठीक नहीं हो पाती हैं। टाइम पर टाइम बीत जाता है और फिर वो उनमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता, तो फिर गोद लेने का फायदा ही क्या हुआ। अब डीएम ने बताया कि 126 विद्यालय को जनपद, तहसील और विकास खंड स्तर अधिकारियों को गोद दिया गया था। सभी अधिकारियों से इसकी निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त आख्या निर्धारित 30 सितंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में वहां पर जो है कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो इस हिसाब से चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। अब यहां पर जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको 3-3 आंगनबाड़ी केंद्र भी गोद दिए गए थे और उन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी करना है। तो इस बारे में और आवंटित आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी बोला गया था। तो उसकी भी फोटोयुक्त जो आख्या है वो 30 सितंबर तक आज जो है मांगी गई थी। तो इसके बारे में भी एक ये जानकारी आई। बुधवार को गोवर्धन ब्लॉक के नेनूपट्टी, पैठा, काफी यहां पर क्षेत्रों के नाम है, 40 ग्राम पंचायतों के नाम सब दिए हुए हैं और उन सबके बारे में भी जानकारी लिखी है। तो ये कुछ मैटर है जो कि निकल के आ रहे हैं। और एक और ऐसे ही मामला है, राज्य मंत्री जो है और सीडीओ ने बांटी वहां पर साड़ियां। ये डेरापुर पड़ता है, तो वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को साड़ी का वितरण करते राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहनों को साड़ी बांटी जा रही है। अब इन साड़ियों की गुणवत्ता तो किसी से छिपी नहीं है। अब चाहे हंस के लो या रोके लो, दी यही जा रही हैं और समझ में नहीं आता जो लोग इन गुणवत्ता का मानक तय करते हैं, जो इसका निरीक्षण करते हैं, वो लोग कैसे अप्रूवल देते हैं। कहीं ना कहीं मोटी मलाई जरूर काटते हैं, तभी इस पर जो है वो चीजें आगे भेज देते हैं और इस हिसाब से फिर जो है घटिया क्वालिटी की चीजें कार्यकर्ता बहनों के मत्थे मर दी जाती हैं। साड़ी में कोई गुणवत्ता नहीं है, हर बहन जानती है और सब बहनों ने ज्यादातर विरोध भी किया। यूनियनों ने लेटरों को टाइप करके मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेजे, लेकिन बावजूद इन चीजों के कोई भी चीजों का संज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जिस लेवल से उन चीजों का विरोध होना चाहिए था वो दरअसल हुआ नहीं। जमीन पर निकल करके ना विरोध हुए, ना किसी ने अगुवाई इन मैटरों में की। तो फिर ऐसे केवल पत्राचार करने से आप बिल्कुल समझेंगे और यही कहेंगे कि ऐसे कैसे जो है सरकार मान जाएगी, या फिर जो गलत कर रहे हैं या मलाई काट भी रहे हैं इन मैटरों में, देखो अच्छा खासा पैसा बचाते हैं। जैसे मोबाइल घटिया क्वालिटी के बांट दिए गए, जिनका 10,000 की कीमत जो है उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं था और फिर भी वो दे दिए गए। अब उनमें जो है हेराफेरी हो जाती है। ऐसे करके चीजें चलती रहती हैं और ऐसे जो है मुनाफा कमाते बिचौलिए। अब आगे दिक्कत होती है जिनको वो थमाए जाते हैं, जैसे कार्यकर्ता हमारी बहनें। अब इनको दिक्कतें होती हैं डेली, जब वो कार्य करेंगे उसी चीजों से, तो कैसे उनको जो है वहां पर संतुष्टि होगी। अब साड़ी ही ले लो, अगर ड्रेस अच्छी नहीं है तो फिर वो कैसे पहनेंगी, और वो डेली उनको पहननी है तो कैसे क्या करेंगी। आगे चलते हैं और आपको बताते कि बहन है रेशमा, जो कि सहारनपुर से आती है, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, और हाँ, कल सुबह की खबरों के लिए आप तैयार रहना। बढ़िया सा वीडियो कल सुबह आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।